यदि आपके मन का विश्वास मजबूत है तो जिंदगी में आने वाली चुनौतियां बिल्कुल आसान लगने लगती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रांची की सदफ कायनात ने, जो कि रांची विश्वविद्यालय की है और पीजी उर्दू स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त की है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सदफ है, लेकिन सबसे पहले बता दें कि सदफ पिछले कुछ वर्षों से दिव्यांग के रूप में मानी जाती रही है, देखी जाती रही है। हालांकि इन्हें जीवन में बड़ी मुश्किलें आई, लेकिन सभी चुनौतियों को स्वीकारते हुए इन्होंने हमेशा आगे बढ़ने का काम किया। सदफ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सदफ, सबसे पहले बात करेंगे कि आपको जो अंक मिले हैं, करीब 87.7 का अंक जो है, जी ये सफलता मिली है आपको पीजी उर्दू में। जी। कैसे देखती हैं आप? कैसे देखती हूँ मतलब मैं समझी नहीं। मतलब इस अंक को लेकर, इस उपलब्धि को लेकर, इस सफलता को लेकर इसे कैसे देखती हैं? मैं बस इसी नज़रिए से देखती हूँ कि जो मैंने अचीव किया है इसका इसका मेरे पीछे बहुत लोगों का इस पे हाथ है। मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा और ख़ास तौर पे मेरी बहन जो मेरा एग्ज़ाम लिखती थी। इन सब के पीछे इन सभी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आगे चल के पीएचडी करना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में एडमिशन ली थी उस टाइम मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल तक पहुँच जाऊँगी। मेरी कामयाबी बुलंदी यहाँ तक पहुँचेगी। बिल्कुल, ये तो आपने कहा कि सभी लोगों का साथ, जी। लेकिन अब उससे पहले एक सवाल और होगा कि आप अपना पूरा परिचय बताइए। सदफ कायनात कौन है, कहाँ से आपकी शुरुआत, कैसे आपने पढ़ाई की और क्या क्या मुश्किलें सामने आई? मेरा नाम सदफ कायनात है। मैं डोरंडा हाथी खाना में रहती हूँ। मेरे जस्ट घर के बगल में ही इस्माइलिया मोमिन उर्दू गर्ल्स मिडिल हाई स्कूल है। मेरी तालीम वहीं से शुरू हुई। मैंने मिडिल स्कूल इसी स्कूल से पास किया, हाई स्कूल भी इसी स्कूल से पास किया। हाई स्कूल मैंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न पास किया। इसके बाद फिर मैंने डोरंडा कॉलेज में एडमिशन लिया। जब मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट बार तो उस टाइम मैं कॉमर्स में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन फिर कॉमर्स में पढ़ने के दौरान ही ग्रेजुएशन के पहले साल में ही मेरे आंखों में प्रॉब्लम हो गई, दिखाई देना बंद हो गया। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी तो मुझे पेपर में कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। तब मैंने पेपर आधा ही छोड़कर निकल जाना ही बेहतर कुछ समझा। तो लगा होगा उस समय, आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ होगा, लड़खड़ाई हाँ, होंगी कि हुआ अब था। आगे क्या होगा। बहुत बुरा फील हो रहा था। लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो सारे लोग लिख रहे हैं, मुझे पेपर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत कोशिशों के बावजूद मुझे पेपर में दिखाई नहीं दे रहा। लास्ट में थक हार कर मैंने कॉपी बंद करके और छोड़ देना, निकल जाना ही बेहतर समझा और मैंने वही किया। कॉपी बंद करके निकल गई मैं। ऐसे वक्त में लोग अपना हिम्मत हार जाते हैं, उस समय आपको हिम्मत कहाँ से मिला? मैं भी एक आम इंसान ही हूँ। मैं भी हिम्मत हार गई थी। उसके बाद मैंने कुछ साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी। फिर एक दिन घर में रहते रहते लोगों के जहन पर भी असर होने लगता है। लोग जहनी तौर पर मरीज़ अपने आप को समझने लगते हैं, कमज़ोर समझने लगते हैं। फिर एक दिन मैंने यही सबसे थक हार कर मैंने फ़ैसला किया कि मैं चाहे सकूँ चाहे नहीं सकूँ, कम से कम कॉलेज में एडमिशन लूँगी जाकर। मैंने वही किया। मैं कॉलेज ऐसी जाकर स्थिति में कौन कौन लोग आपको सपोर्ट किए, जैसा कि सामने आया है कुछ बातें कि आपकी बहन भी काफ़ी सपोर्ट की? मेरी फैमिली सबसे पहले मेरे लिए सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने मुझे। सबसे बड़ी बात है मेरे वालिदैन ने हम मुझे कभी भी हिम्मत टूटने नहीं दिया। हिम्मत की तो हमारे में भरमार हमारे वालिदैन की वजह से ही है। हम लोग की हिम्मत किसी भी औलाद की हिम्मत वालिदैन की वजह से ही होती है। तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत हौसला दिया कि आगे बढ़ने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। रास्ते बहुत मुश्किल आते हैं रास्तों में, लेकिन डरना नहीं है और रुकना नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। बिल्कुल बिल्कुल। सदफ, अब आगे की योजना क्या है आपकी? आगे भविष्य में क्या करना चाहती हैं और कैसे सफलता मिलेगी? इसके लिए माता पिता की तरफ से तो ठीक है, सरकार की ओर से भी कुछ चाहती हैं क्या आप? जी, सरकार की तरफ से बस यही चाहती हूँ कि स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए मुझे दी जाए और इंशाल्लाह मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ। अभी फॉर्म भरा नहीं है, फॉर्म भरूँगी।
आगे पीएचडी करना चाहती हूँ और अदब के लाइन में और आगे बढ़ना चाहती हूँ, उर्दू के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ सदफ कायनात, जो कि रांची विश्वविद्यालय से उर्दू में पीजी में प्रथम स्थान प्राप्त की है, जिन्होंने अपनी सफलता से लेकर चुनौतियों पर प्रकाश डाला। अब सदफ के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अख्तर सईदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार पर। शुक्रिया जनाब। सईदी साहब, ये बात करेंगे कि सदफ, चूँकि आपकी बेटी है, एक लड़की है, लड़कियों को वैसे भी चुनौतियां काफ़ी सामने आती है, ऐसे में आपने अपने बच्चे को कैसे आगे तरबियत देने का फैसला लिया कि अब जब इनकी आंखें इस तरह से परेशान कर रही है, क्या कुछ ख्याल आया था उस समय आपको? देखिए, ऐसा है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ आला तालीम याफ्ता लोगों की भरमार है, तो मेरे सामने वो एक पस मंज़र था कि अपने बच्चों को अपने से, खुद से, फैमिली से आगे बढ़ाऊं, जितना हो सके पुश करता रहूं। तो हमने बहुत कोशिश की, सब बच्चों को पढ़ाया, तमाम लोग पढ़ते रहे, लेकिन जब प्रॉब्लम आ गया, और ये प्रॉब्लम मेरे 3 बच्चों को है, सिर्फ सदफ को नहीं है। हाँ, मेरे एक बड़े बेटे साहबजादे मोहम्मद अली, उनको है, सदफ कायनात को है, और सबसे बड़ी बेटी नासिया रौनक है, वो बगल में बैठी हुई हैं, आप दिखला सकते हैं एक बार उनको, तो यहीं हैं, तो उनको भी है। तो ये एक बहुत बड़ा मरहला मुश्किल मरहला मेरे साथ पेश आ गया कि 3 डिसेबल्ड को लेके कैसे आगे बढ़ें। तो कोशिश करते रहे, जो हमारी आमदनी अल्लाह के तरफ से हो रही थी उसी में सब कुछ करते हुए पढ़ाए भी, और तरबियत पर ज़्यादा ध्यान दिए। तालीम पर भी ध्यान था, लेकिन तरबियत पर ज़्यादा ध्यान था, और निगाह हमेशा मुस्तकबिल पर रखने की आदत हमने अपने बच्चों में डाली कि जो हदफ है, निशाना है, उसको देखो और बढ़ते जाओ। बिल्कुल, एक पिता होने के नाते सईदी साहब, एक पिता होने के नाते पिता की नज़र हमेशा बेटियों पर होती है, खास करके जब बेटी के साथ ऐसा वाकया हुआ तो आपको कभी मलाल लगा कि छोटी सी बेटी है, कैसे जीवन में आगे बढ़े? कुछ नहीं, अल्लाह की मर्जी समझ के हम सब ने इसको कबूल कर लिया और इलाज किया। मलाल अफसोस करके तो हम पीछे चले जाएंगे ना। हम खुश हैं कि अल्लाह ने जिस हाल में हमको रखा है ठीक है, लेकिन जिस हाल में है उसी में कदम ब कदम हिमालय चढ़ने की कोशिश करी, और अल्लाह के फजल से मेरी बेटी चढ़ गई। बल्कि और बच्चे भी मेरे माशाल्लाह सब ठीक हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इन सब से लंबी हो गई, कद इसका बड़ा हो गया। अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, तो सदफ कायनात ने अपना मुकाम ज़रूर बनाया, इनके पिता ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। अब दोनों की उम्मीदें हैं कि आगे बेटी बढ़े और देश, राज्य और समाज में अपने फैमिली ही नहीं बल्कि सभी का नाम रोशन करे। लेकिन इस सदफ कायनात के पीछे एक और हाथ है, जिनका नाम है सिदरा। सिदरा कायनात की बहन है, उनसे बात करेंगे। सिदरा, ये बताइए किस तरह से आपने सदफ को सपोर्ट किया और क्या कुछ मुश्किलें सामने आई? हम आप ही के साथ जाते थे कॉलेज, साथ में वहीं रहते थे, और एग्ज़ाम में बोलते रहती थी और हम लिखते थे पूरा। हम लोग को अकेले रूम में बैठाया जाता था एग्ज़ाम हॉल में, खाली रूम में। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि सिदरा को पढ़ाते पढ़ाते कभी लगा होगा आपको कि कैसे आगे बढ़ेगी हमारा मेहनत, जो हम इसके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं मेहनत, क्या ये सफल होगी या नहीं होगी? कुछ तो दिमाग में आता होगा। नहीं आता था, क्या कि वो बहुत पढ़ती थी। एग्ज़ाम का टाइम में तो पूरा दिन रात भर पढ़ती थी। बिल्कुल, तो कहते हैं कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, और एक बार फिर से मेहनत रंग लाई है। सदफ के माता पिता भी यहाँ पर हैं। पिता से हमने बात की, अब उनकी माता से भी बात करते हैं। ये बताइए, आपकी बेटी सदफ कायनात, एक बेहतर मुकाम मिला है, सफलता मिली है, माँ होने के नाते आप इसे कैसे देखते हैं? माँ होने के नाते यही देखते हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी बेटी कामयाब हो रही है, कम से कम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती है। हाँ, हर मुश्किल का सामना करती है डट करके। अल्लाह उसे हर मुकाम में उसको अच्छे से अच्छे कामयाबी दे, मेहनत का फल उसको मिलता रहे। बिल्कुल, तो ईश्वर से कामयाबी की दुआ करते हुए माता पिता हमेशा बच्चों के बेहतर भविष्य की दुआ करते हैं।
एक बात यहाँ साफ जाहिर हो रहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। तो यहाँ पर इनके पेरेंट्स, इनके गार्जियन के साथ साथ सदफ कायनात भी इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है कि मंजिल उन्हें ज़रूर मिलेगी। अब देखना होगा सदफ के इस प्रयास और परिवारजनों की तरफ से मिल रहे मदद के बाद क्या कुछ सदफ को कामयाबी मिलती है या फिर इसी तरह से सदफ का सिलसिला चलता रहेगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।